अब स्टार्ट से एंड तक मैं एक डिजिटल सर्किट बनाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा उसके लिए ट्रुथ टेबल। मैं 3 इनपुट का टेबल बनाऊंगा, ए बी सी। ये ट्रुथ टेबल की इनपुट साइड होगी और जी में इसकी आउटपुट कह देता हूं। टेबल बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि जब इसमें 3 इनपुट होंगी तो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, 2 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब है टोटल एंट्रीज हो जाएंगी 8। तो 4 टाइम्स यहां मैं 0 लिखूंगा, 1, इससे हाफ, 2, 3, 4, 5, 6, 4। उसके बाद 4 टाइम 1 लिखूंगा, 1, 2, 3 एंड 4। 4 टाइम्स 0, 4 टाइम 1, इसका हाफ। इसके बाद हाफ में बदल जाऊंगा। अब 2 टाइम्स 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम्स 1। इससे नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा, 1 टाइम, इससे हाफ 1 रह जाएगा, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। अब क्योंकि मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर में ये बनाया, तो मैं चाहूं तो यहां पर इसका डेसिमल लिखना चाहूं तो बड़े आसानी से लिख दूंगा। ऑर्डर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि ये रैंडम मैं इमेजिनरी बना रहा हूं सर्किट के लिए, तो मैं कोई भी लिख देता हूं। इसको मैं लिखूंगा, चले ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, 1, ये 0, 0 हो गया, और ये 1 और 0। मैंने कोई भी आउटपुट लिख दी कि सर्किट ऐसा बनाए जिसमें ये 3 इनपुट हो और वो आउटपुट पर ये दे, ठीक है। पहला स्टेप होगा, मुझे मार्क करना है कि कौन सी टर्म्स हैं जिनकी आउटपुट 1 है। उसमें ये टर्म हो गई, ये 2, 3, पहले मैं इनको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूं। एक्सप्रेशन की फॉर्म में सबसे सिंपल है लिखना। इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल के ये जौन सी मैंने टर्म मार्क की हुई है इन पे नंबर लिख दूंगा, 0, 2, 3 और 6, ठीक है। इस फॉर्म में कर दिया। नेक्स्ट किस फॉर्म में कर सकता हूं, मिन टर्म की फॉर्म में। मिन टर्म क्या कहेगी, स्मॉल m लिखूंगा, 0 प्लस 2 प्लस m3 प्लस m6। आप स्टेप्स को अपने ज़हन में रखें। मुझसे लिखते हुए कोई गलती हो सकती है, लेकिन स्टेप्स आपके ज़हन में बड़े क्लियर होने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी फॉर्म होगी, ये मैं इक्वेशन की फॉर्म या एक्सप्रेशन की फॉर्म में बता रहा हूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। सर्किट में बाद में आता हूं। नेक्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, मैं इसे इनपुट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, 1, 2, 3, 4 टर्म्स आएगी। हर एक की 3 इनपुट है, तो मैं 1, 2, 3, 4 टाइम्स लिखूंगा, A B C प्लस A B C प्लस A B C। इसके नीचे में यहां पर प्लस डाल के A B C लिखूंगा। पहली टर्म देखूंगा, सब 0 है, सब के ऊपर बार लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 है, A के ऊपर बार लगेगी, C पर बार लग जाएगी। थर्ड टर्म है, सिर्फ A के ऊपर बार लगेगी। ये टर्म है, इसमें सिर्फ C के ऊपर बार लगेगी। आपने तीनों फॉर्म्स के अंदर इस टेबल को कन्वर्ट कर लिया। सिंपल प्रोसेस। एक स्टेप यहां एक और याद रखें, मैं इस फॉर्म में भी शो कर सकता हूं जिसमें मैंने 1, 1, 1 आउटपुट को कंसीडर किया। मैं इसे एक और फॉर्म में भी शो कर सकता हूं जिसमें मैं सिर्फ वो टर्म्स कंसीडर करूंगा जिसकी आउटपुट 0 होगी।
उस सूरत में उसे कैसे लिखूंगा, उसका सबका प्रोसेस सेम है कि इस फॉर्म में लिखने के लिए ये सेकंड में आ गया। इसको मैं कहूंगा z इज इक्वल टू ब्रैकेट डालूंगा, अभी कोई सिंबल नहीं डाल रहा, और वो टर्म्स लिख दूंगा जिनकी आउटपुट 0 है। किसकी 0 है? 1, 4, 5 और 7। इसके साथ जो सिंबल डाला जाएगा वो सम नहीं डालेंगे, बल्कि ये वाला सिंबल डालेंगे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये पूरे टेबल की टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, इस ध्यान में रखना है। अगर एक टर्म यहां आ गई है तो वो टर्म दूसरे में नहीं आएगी मेथड में। और इस फॉर्म में अगर मैंने शो करना हो तो मैं लिखूंगा z, और यहां पर मैंने छोटा स्मॉल m यूज किया था। यहां मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल M, ताकि मुझे पता चले मैं 0 वाली टर्म्स कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, और जो नंबर रहेंगे तो इसी के हिसाब से M1 आएगा। अब यहां पर प्लस डाला था, मामला रिवर्स है, वहां 1 कंसिडर हो रहा है, यहां 0, तो हर चीज रिवर्स हो जाएगी। 1 का रिवर्स 0 है और 0 का रिवर्स 1 है, तो हर चीज रिवर्स होगी। जो प्लस है वो यहां पर डॉट में हो जाएगा। डॉट किसको शो करता है? एंड को शो करता है। और प्लस किसको शो करता है? और को शो करता है। क्यों? इसमें सारे एंड गेट लगा के आखिर में हमने और लगाया था। इस पर भी हम आ जाएंगे। इसे लिखूंगा M1, फिर कैपिटल M 4, कैपिटल M 5 डॉट कैपिटल M 7। फिर वही जो यहां पर टर्म्स मिसिंग है वो कैपिटल M की फॉर्म में आ जाएंगी। इन टर्म्स का नाम मैंने दिया था मेन टर्म। इस कैपिटल लेटर को कहते हैं, वाले टर्म्स को कहते हैं मैक्स टर्म्स। और लास्ट फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे? अब इसमें क्या करना है, आपने 0 वाली सारी एंट्रीज लिखनी है। तो कितनी है 0 वाली एंट्रीज? 1 2 3 4। इसमें 4 टाइम उसी तरह एबीसी लिखेंगे। लेकिन जब अब एबीसी आपने लिखनी है, पहली चीज होगी आप लिखेंगे A प्लस B प्लस C। इसमें सारी टर्म्स के दरमियान डॉट था जो नहीं लिखा जाता। इसमें हर टर्म के दरमियान प्लस होगा। यहां पर हर टर्म के दरमियान प्लस था, तो यहां पर डॉट होगा। फिर नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी A प्लस B प्लस C, फिर डॉट आएगा। थर्ड टर्म आएगी A प्लस B प्लस ये, और फोर्थ के लिए फिर हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C। यहां हमने किया था जॉन से इनपुट 0 थी उसके ऊपर बार लगाया था। तो इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स ये होगा कि जॉन से इनपुट की वैल्यू 1 होगी, हम उसके ऊपर बार लगाएंगे। यहां 0 वाली पर बार लगेगा, यहां 1 वाली पर बार लगेगा। तो सबसे पहली टर्म ये थी, ये सब 0 0 है, तो किसी के ऊपर बार नहीं लगेगा। सॉरी, ये पहली वाली टर्म ये है, ये 0 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और C की वैल्यू 1 है, तो 1 वाले के ऊपर बार लगेगा। यहां 0 वाले पर लगा था। अगली टर्म पर आ जाए, वो ये है, पहली वाली 1 है, इस पर 1, बाकी किसी पर बार नहीं लगेगा, जो 1 है उस पर लगेगा। ये टर्म A और C के ऊपर बार लगेगा, B 0 इस पर नहीं लगेगा, और आखिरी वाली तीनों 1 है, इन तीनों के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, ये एक वे है। ट्रुथ टेबल को 2 मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन में दे सकते हैं, एक इस टर्म में, मिन टर्म में, और एक मैक्स टर्म में। क्योंकि यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्लस, और ये प्रोडक्ट है, तो इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहलाती है एक्सप्रेशन की, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम, ये है
प्रोडक्ट ऑफ सम, रिवर्स हो जाती है हर चीज। इस एक फॉर्म कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपके जेब में फौरन आ जाए कि यहां एंड गेट होगा और गेट से मिला रहे होंगे, प्लस आ रहा होगा, एक्सप्रेशन के दरम्यान डॉट होगा, उसके बाद प्लस आता होगा, और जब प्रोडक्ट ऑफ सम कहेंगे तो सब टर्म के दरम्यान प्लस होगा और यहां डॉट डाली होगी। सम ऑफ प्रोडक्ट वन वाली टर्म्स को कंसिडर कर रही होगी और प्रोडक्ट ऑफ सम वाली जीरो वाली टर्म्स को यूज कर रही होगी, और सबका रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। अब लास्ट इनकी, और इसलिए इन दोनों फॉर्म्स को कंबाइंड फॉर्म पर कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स क्या है जी? ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम वन वाली टर्म्स कंसिडर करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम में हम जीरो वाली टर्म्स कंसिडर करते हैं। अब जब आपने ये चीज यूज की तो इसका सर्किट कैसे बनेगा? इसका सर्किट बनाने का तरीका मैंने बताया था कि देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। तो 4 एंड गेट आप लगाएंगे सबसे पहले, 1 2 3 4। इसके लिए 4 एंड लगाते हैं। अगर ये बनाना हो तो इसका पहला स्टेप होगा, यहां एंड लगाया तो मैंने कहा ये रिवर्स है उसका, तो यहां सबसे पहले हम 4 टाइम्स लिखेंगे और गेट जितनी ये टर्म्स हैं, 1 2 3 और 4। इनके आखिर में हम लगा देते हैं और गेट, और ये तमाम आउटपुट्स इस और गेट के अंदर चली जाएंगी और इसको नाम दे देंगे जो आउटपुट का है जी। इसमें रिवर्स होगा, यहां और लगा, यहां पर एंड गेट लगा दिया जाएगा। आउटपुट को जी का नाम देंगे, ये यहां इनपुट, यहां इनपुट, यहां इनपुट, और ठीक है, सिंपल है। हर गेट की उतनी इनपुट होगी जितनी यहां पर इनपुट होगी। पहली लाइन हमेशा ए को शो करेगी, फिर बी, फिर सी, ए बी 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 एंड सी। लास्ट फेज में दाखिल होंगे, बॉक्स बनाएंगे ए इनपुट के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ये पूरी लाइन या वायर खींच के हम लास्ट में लाएंगे। जहां लास्ट पॉइंट जाएगा वहां पर हम एक नॉट गेट लगाएंगे और इसको रिवर्स करके वापस लाइन को या केबल को या वायर को ऊपर ले जाएंगे और इसे लिख देंगे ए बार जो यहां इनपुट थी। इसके लिए भी इसी तरह ये लाइन नीचे आएगी, इधर मिलेगी, नॉट लगेगा, ये लाइन ऊपर चली जाएगी और इसे कह देंगे बी बार। सी इसी तरह नीचे आएगी, नॉट गेट लगेगा और ये ऊपर जाएगी और सी बार लग जाएगा। अब इस एक्सप्रेशंस को देखते जाए, टर्म्स को, और लाइंस मिलाते जाए। पहले तमाम की तमाम ये ए बार से अटैच होगी, ये बी बार से अटैच होगी और ये सी बार से अटैच होगी। जबकि इसकी पहली टर्म देख ले, ए बी और सी बार से अटैच होगी। ये अटैच हो जाएगी ए से, फिर बी से और ये सी बार से अटैच हो जाएगी। इस तरह आप दूसरे गेट को लें, उससे अटैच करें, इसे करें, ये तमाम अटैच हो जाए। फिर जब हम यहां पर इनपुट देंगे इस टेबल की इनपुट के हिसाब से, तो इन दोनों की आउटपुट सेम आ रही होगी। यानी कि कोई भी डिजिटल सर्किट आप सम ऑफ प्रोडक्ट की सूरत में बना सकते हैं,
या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम की सूरत में बना सकते हैं। इन दोनों का फायदा क्या है, दोनों की पॉसिबिलिटीज का? आप देखेंगे कि सम टाइम जब आप ये टेबल बनाएंगे और इनकी ये आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चलेगा सम टाइम यहां पर जैसे मैंने चार टर्म्स ऐसी हैं जिनकी आउटपुट 1 है और 4 टर्म्स ऐसी हैं जिनकी आउटपुट 0 बराबर है, तो आप इसी फॉर्म बना लें। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर नंबर ऑफ वंस की तादाद ज्यादा होती, 5 टर्म्स जो थी वो 1 होती, जबकि बाकी 3 टर्म्स 0 होती, तो जो कम तादाद में टर्म्स होती 0 वाली, उसके लिहाज से मैं सर्किट बनाऊंगा तो मेरे गेट्स कम लगेंगे, क्योंकि हर टर्म के लिए मुझे एक गेट की जरूरत पड़ती और उतना बड़ा मुझे अगला गेट लेना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप सर्किट बनाने लगेंगे ट्रुथ टेबल में, आप देखेंगे कि ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट है उसमें नंबर ऑफ 0 की तादाद ज्यादा है या नंबर ऑफ 1 की, जिसकी तादाद कम होगी उसके रिस्पेक्टिव टाइप का आप सर्किट बनाएंगे तो आपके सर्किट में कम गेट्स और कंपोनेंट्स लगेंगे और आपका सर्किट उसी तरह काम कर रहा होगा।